24 जनवरी 1966 सुबह का समय था। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी। यह एक बोइंग 707 प्लेन थी जिसमें 117 लोग सवार थे और प्लेन को चला रहे थे कैप्टन जीटी डिसूजा। प्लान के अकॉर्डिंग यह फ्लाइट के 3 स्टॉप होंगे। पहला दिल्ली, दूसरा बेरूत यानी लेबनान आज के समय में, और तीसरा जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, और फिर ये लंदन पहुंचेगा। बेरूत में स्टॉप के बाद प्लेन जिनेवा की तरफ बढ़ता है कि अचानक यह जिनेवा की रेडार से गायब हो जाता है और लगभग 2 घंटे बाद यह पता चलता है कि यह प्लेन फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित मोंट ब्लैंक पर्वत से टकरा जाता है। नमस्ते भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। मैं बात कर रहा हूं उस हादसे में जिसमें भारत के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को हमने हमेशा के लिए खो दिया था। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता था, जिन्होंने कहा था कि मैं इंडिया के लिए केवल 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बना सकता हूं। जिस दिन यह प्लेन क्रैश किया था उस दिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी AIEA के मीटिंग के लिए वियतनाम जा रहे थे और उनके मरने के बाद इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना खत्म हो गया। साल था 1939। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड से वापस इंडिया आए थे। वह इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, इस वजह से वापस इंग्लैंड नहीं जा सके। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की थी। साल 1934 और 1935 में वह नील्स बोर जैसे महान वैज्ञानिक के साथ काम भी कर चुके थे और 1948 में एटॉमिक एजेंसी के पहले अध्यक्ष बने। इनका साफ कहना था कि अगर इंडिया को एक बड़ी ताकत बनाना है और बचाना है तो एक न्यूक्लियर बनाना पड़ेगा। आजादी के बाद भाभा अपने इस सपने पर जोर देना शुरू किया। साल 1960 में कनाडा की मदद से साइरस नाम के रिएक्टर चालू कराया जो प्लूटोनियम पैदा करता था। साल 1962 में इंडिया चाइना वार होता है। इसके बाद 1964 में चीन एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है। चीन के न्यूक्लियर पावर बनते ही भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर बताया कि 50 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च आएगा और 1965 में उन्होंने कहा अगर सरकार इजाजत दे तो मैं 18 महीने में न्यूक्लियर बम बनाकर दिखा सकता हूं। लेकिन तब तक प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो चुका था और नेहरू के बाद बने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक गांधीवादी नेतृत्व वाले नेता थे जो कभी न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भाभा को अनुमति नहीं दिए। लेकिन जब साल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को यह पता हो चुका था कि अब भारत को न्यूक्लियर पावर बनना कितना जरूरी है और दिसंबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा से कहते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी तेज कर दें। लेकिन अचानक कुछ हफ्ते में सब कुछ बिखर गया। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में कैसे मौत हुई, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। उसमें आप जाकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मौत हुई। यह एक ऐसी मौत थी कि जिस पर आज तक सवाल उठते हैं। बाद 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की भी मौत हो जाती है एयर इंडिया की फ्लाइट 101 के क्रैश होने से। अब सवाल उठता है, अचानक वह 2 आदमी जिन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने का भविष्य तय किया था, दोनों की मौत पर संदेह होने लगा। आइए चलते हैं उस विमान दुर्घटना की सच्चाई जानने के लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को उस दिन जिनेवा जाना था। इसके लिए वह एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सवार हुए थे। इस विमान का नाम था कंचनजंगा। प्लेन में कुल 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। यह प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के बाद विमान दिल्ली रुका, उसके बाद बेरूत पहुंचा। बेरूत से इससे जिनेवा के लिए उड़ान भरी। 24 जनवरी 1966 को
जेनेवा उतरने से कुछ मिनट पहले ही फ्रांस की पहाड़ियों में यह प्लेन क्रैश हो गया। इसमें सभी 170 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें एक नाम था होमी जहांगीर भाभा। अब सवाल यह उठता है कि प्लेन क्रैश केवल एक इत्तेफाक था कि कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने करवाया था। अगले दिन सर्च ऑपरेशन चालू किया गया तो ना ही प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, ना ही किसी भी यात्री का शव। कुछ प्लेन के हिस्से के टुकड़े मिले। खराब मौसम और बर्फबारी से यह सर्च ऑपरेशन ज्यादा दिनों तक चला नहीं। साल 2008 में ग्रेगरी डगलस नामक एक पत्रकार ने अपनी किताब कन्वर्सेंसी विथ द क्रो में लिखते हैं कि उन्होंने CIA अफसर रॉबर्ट वाटी से अपनी बातचीत में बताते हैं कि CIA ने होमी जहांगीर भाभा की प्लेन के कार्गो होल्ड में रखे गए बम से उड़ाया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया के पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियर बम आए। बताते हैं कि होमी जहांगीर भाभा को कई बार अमेरिका की CIA एजेंसी ने वार्निंग दी थी, पर वह साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को भी CIA ने ही मरवाया था, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ही न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इजाजत दिए थे। साल 2016 में माउंट ब्लैक की पहाड़ी पर बर्फ पिघलने पर होमी जहांगीर भाभा का एक ब्रीफकेस मिलता है, जिससे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। इसमें चीन के द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर बम का भी जिक्र था। जब फ्रांस की ORTF की टीम जब सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उसे इटली के एरिया में प्लेन के एक टुकड़े पर 1 जून 1960 की मुहर लगी थी, लेकिन इंडिया का एयर इंडिया बोइंग 101 1961 में ही सर्विस में आया। उसके साथ कुछ और भी टुकड़े मिले, लेकिन वह एयर इंडिया 101 के नहीं थे। अब बात यह है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, और ORTF की टीम ने दावा किया कि एयर इंडिया 101 का किसी एक दूसरे प्लेन से टकराव हुआ था। साल 2018 में फ्रांस के पर्वतारोही डैनियल रोस मोंट ब्लैक पर्वत पर एयर इंडिया विमान के मलबे की खोज कर रहे थे। उन्हें एयर इंडिया का जेट इंजन और कुछ टुकड़े मिले। वह दावा करते हैं कि इटली के F-104G स्टार फाइटर जेट से टकराई थी। उन्होंने 2 सबूत पेश किए। पहला सबूत कुछ फोटो मिला था जो उस समय लिया गया था इस जासूसी जहाज F-104G स्टार फाइटर से। दूसरा एक मुड़ा हुआ प्लेट का टुकड़ा जिस पर लिखा था USAF, यानी यह एक एयरक्राफ्ट अमेरिकन जेट था। लेकिन हमारे पास इन दोनों सबूतों का कोई सच नहीं था। इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट 9 मार्च 1967 में इसे फ्रेंच इंक्वायरी कमीशन ने तैयार किया था। इस कमीशन के मुताबिक कई छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा हादसा बन गया था। पहली गलती यह हुई कि एरोप्लेन का VOR खराब हो चुका था। VOR वह रेडियो सिस्टम है जिससे पता चलता था कि प्लेन किस जगह पर है। जब सुबह के 7 बजे इंडियन एयरलाइंस 101 के पायलट ने जिनेवा के एयर कंट्रोल को बताया कि हम अभी 19,000 फीट पर पहुंच चुके हैं। जिनेवा एयरलाइंस कंट्रोल ने जवाब दिया कि आप इसी हाइट पर बने रहे जब तक साफ मौसम और बादल हट न जाए, तब जाके आप 10,000 फीट पर नीचे उतर सकते हैं। एयर इंडिया के पायलट को पता चल रहा था कि वह माउंट ब्लैक को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत जान लिया कि अभी एयर इंडिया की फ्लाइट 101 माउंट ब्लैक तक पहुंचा ही नहीं, और रेडियो पर बताया कि अभी भी आप 5 मील दूर हैं। लेकिन पायलट माना नहीं और प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। प्लेन 19,000 फीट की ऊंचाई से उतरकर 15,000 फीट पर सीधे माउंट ब्लैंक से टकरा गया। फ्रांस की इस इंक्वायरी में ना ही कोई जहाज में बम रखने की बात कही गई और ना ही कोई फाइटर जेट, ना ही कोई CIA, बस केवल VOR की खराब और एयर इंडिया के 101 के पायलट के गलत अंदाजा से ही विमान क्रैश हुआ था। अब आपको लगता होगा कि कितना सच समझा जाए इस रिपोर्ट को, कि इंडियन गवर्नमेंट भी यही फ्रांस की गवर्नमेंट की रिपोर्ट को ही सच माना है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ऐसी हुई थी होमी जहांगीर भाभा की मौत एयर इंडिया की फ्लाइट 101 की क्रैश से।
तो फाइनली दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।